नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीछे जो पाठ चल रहा था कैलाश संहिता, उसमें आपने क्या सुना। तो पीछे था कि देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। स्कंद जी और वामदेव जी की बात हो रही थी यहाँ पर। तो पाठ था यदि के द्वादशा कृत्य का वर्णन और स्कंद और वामदेव जी का कैलाश पर्वत पर जाना। जो नए दर्शक हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे इससे इस उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, आपको ये पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। कैलाश संहिता समाप्त हो चुकी है, ये आप जानते हैं। अब ये शुरू हो रहा है वायव्य संहिता, वायव्य संहिता का पूर्व खंड। तो इसमें है प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। तो आज इसमें आप सुनेंगे व्यास उवाच। ओम शिवाय सोमाय सगनाय ससुनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थिते नन्ते हेतवे शक्तिर प्रतिमा यस्य हौश्वर्यं चापि सर्वगम स्वामित्वं च विभूतं च स्वभावं संप्रच्छक्ते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं वृज्यामि शरणम शिवम। तो यह व्यास जी कहते हैं कि जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथ गण पुरुष उत्तरद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं भी तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व त्रस्ता सनातन अजन्म अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया तथा वहाँ कलेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेदता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने मन से सांत्वना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की गई उनकी पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके ये बात कही कि तो ऋषि बोले, शिवभक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तो ऋषियों ने ये बात सूत जी के लिए कही है। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो, यानी कि आप ना जानते हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं, अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत से सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभवचनों से उनको इस प्रकार उत्तर दिया कि सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की। ऐसे में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का मैं विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं। ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण का ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अग्नि से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से भी विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है किंतु पुराण को नहीं जानता। वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें जिनका ज्ञान बहुत कम है अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है। ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भागवत पुराण, 6वां भविष्य पुराण, 7वां नारद पुराण, 8वां मार्कंडेय पुराण, 9वां अग्नि पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। ये पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है
और ये 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इसमें 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता में 2,000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240, वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूँगा। जो वेदों का विद्वान ना हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष संहिता से रहित हो, इस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिसकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। तो आज आपने वायव्य संहिता का पहला भाग सुना। आज मैं इसको यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।